हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम जैनिज्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले हम एंशिएंट इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी वीडियो कवर किए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम जैनिज्म पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी तीर्थंकर वेर देयर इन जैनिज्म। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो ये आपको बताना है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 24। 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 24। और तीर्थंकर का मीनिंग बात करें, इसका अर्थ क्या होता है? तो तीर्थंकर का अर्थ होता है धर्म का रक्षक और स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक टीचर तीर्थंकर का मीनिंग होता है। तो आपसे पूछ रहा है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 24 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऋषभदेव। और ऋषभदेव को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे आदिनाथ, आदिश्वरा, यज्ञदेव और नाव्य। तो इनको आदिनाथ, आदिश्वरा, यज्ञदेव और नाव्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में एक इक्ष्वाकु कुल में इनका जन्म हुआ था। किस कुल में? तो इक्ष्वाकु कुल में अयोध्या में ऋषभदेव का जन्म हुआ था। और ऋषभदेव ये फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द 23rd जैन तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 23वें जैन तीर्थंकर थे? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें जैन तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है हु वाज द 24th तीर्थंकर इन जैनिज्म। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ आपको बताना है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है महावीर। महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे या अंतिम तीर्थंकर थे। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के। तो उस कंडीशन में भी आपका आंसर होगा महावीर। और इनके पेरेंट्स के बारे में बात करें, इनके माता पिता के बारे में बात करें, तो इनका माता का नाम था त्रिशिला और इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनके माता का नाम त्रिशिला था और इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है वेयर वाज महावीर स्वामी बोर्न। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वैशाली। और कब हुआ था? तो इनका जन्म 599 बीसी में हुआ था या छठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआत में इनका जन्म हुआ था कुंदग्राम, जो वैशाली के नज़दीक है और करंटली आपको बिहार में देखने को मिलेगा, बिहार में लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वैशाली में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन डिड महावीर डाइड। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ आपको बताना है इनको मोक्ष कब प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 468 बीसी। 468 ईसा पूर्व में इनको मोक्ष प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 468 ईसा पूर्व। नेक्स्ट वेयर डिड महावीर डाइड एट द एज ऑफ 72। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है 72 वर्ष की आयु में महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पावापुरी। पावापुरी में इनको 72 वर्ष की उम्र में मोक्ष प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पावापुरी। और पावापुरी बात करें, ये करंटली आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पावापुरी करंटली लोकेटेड है। तो इनको यहाँ मोक्ष प्राप्ति हुआ था 72 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट हु बिकेम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना? तो यहाँ आपको बताना है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सुधर्मा। सुधर्मा ये महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख बने थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सुधर्मा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू लेटर जैन टेक्स्ट महावीर चाइल्ड नेम वाज। लेटर जैन टेक्स्ट के अनुसार महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वर्धमान। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वर्धमान। नेक्स्ट वेयर वाज द फर्स्ट जैन महासभा हेल्ड। पहली जैन महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? ये आपको बताना है फर्स्ट जैन महासभा ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में पहली जैन महासभा आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पाटलिपुत्र। और आज के समय में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आज के समय में।
पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जैन महासभा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। प्रथम जैन महासभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है स्थलभाव। स्थलभाव ये प्रथम जैन महासभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है स्थलभाव। और ये जैन महासभा कब आयोजित किया गया था? तो ये 3rd सेंचुरी बीसी में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष स्थलभाव थे और ये पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र में, और ये 3rd सेंचुरी बीसी में, और इस महासभा के अध्यक्ष स्थलभाव थे। नेक्स्ट, हु आर द ऑथर ऑफ कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? तो आपको बताना है कल्पसूत्र के ऑथर कौन थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है भद्रभाव। भद्रभाव ये कल्पसूत्र के ऑथर थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है भद्रभाव। और कल्पसूत्र एक जैन टेक्स्ट है जिसमें आपको जैन तीर्थंकर के बायोग्राफी देखने को मिलेगा, स्पेशली पार्श्वनाथ और महावीर का बायोग्राफी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हु इज नोन एज निगंता नाटपुत्र। निगंता नाटपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वर्धमाना महावीरा। वर्धमाना महावीर को निगंता नाटपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वर्धमाना महावीरा। और बेसिकली महावीर को पाली लैंग्वेज में निगंता नाटपुत्र के नाम से जाना जाता है, पाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विशेस जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म इज द। जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करने वाला सिद्धांत है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सभी प्राणी और जीवों के लिए एक आत्मा का गुण। सभी प्राणियों और जीवों के लिए आत्मा का गुण ये जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करने वाला सिद्धांत है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी। समाधि मरण किस फिलोसफी से संबंधित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जैन फिलोसफी। समाधि मरण ये जैन फिलोसफी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जैन फिलोसफी। और यहाँ पे हम समाधि मरण के बारे में बात करें तो समाधि मरण जिसे सलेखना भी कहा जाता है, तो इसमें मृत्यु को निकट जानकर अपनाए जाने वाली एक जैन प्रथा है। इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। वह खुद खाना पीना त्याग देता है जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है। तो यह जैन फिलोसफी है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जैन फिलोसफी। नेक्स्ट है, जैन कृत्यस्तंभ इज डेडिकेटेड टू विच जैन तीर्थंकर। जैन कृत्यस्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन कृत्यस्तंभ समर्पित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ऋषभदेव। और ऋषभदेव को जानते होंगे, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो जैन कृत्यस्तंभ ये ऋषभदेव को समर्पित है, जो आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ एंड राइट कंडक्ट आर द 3 रत्न ऑफ। तो यहाँ आपको बताना है राइट नॉलेज, राइट बिलीफ एंड राइट कंडक्ट ये 3 रत्न किसके हैं? ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। ये 3 रत्न जैनिज्म के हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। नेक्स्ट, विच रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। स्थानकवासी संप्रदाय भारत में धार्मिक प्रथाओं के किस संदर्भ से संबंधित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जैनिज्म। जैनिज्म से स्थानकवासी संप्रदाय संबंधित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जैनिज्म। नेक्स्ट, द सेकेंड जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट। दूसरी जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपको बताना है सेकेंड जैन काउंसिल ये कहाँ आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वल्लभी। वल्लभी में सेकेंड जैन काउंसिल आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वल्लभी। और वल्लभी आपको करंटली गुजरात में देखने को मिलेगा। और सेकेंड जैन काउंसिल ये कब आयोजित की गई थी? तो ये 5th सेंचुरी एडी में आयोजित की गई थी। 5th सेंचुरी एडी में सेकेंड जैन काउंसिल आयोजित की गई थी वल्लभी में। और वल्लभी है गुजरात में करंटली आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड जैन काउंसिल। द्वितीय जैन परिषद की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है देवर्षि क्षमा श्रावण। देवर्षि क्षमा श्रावण ने सेकेंड जैन काउंसिल की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है देवर्षि क्षमा श्रावण। नेक्स्ट, द लीडर ऑफ ए जैन गण वाज नोन एज। एक जैन गण के नेता को किस रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है गंधर। एक जैन गण के लीडर को गंधर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है गंधर। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद इज ए कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस एक का मूल सिद्धांत और दर्शन है? तो आपको बताना है निम्न में से किसका अनेकांतवाद
एक कोर थ्योरी एंड फिलोसफी है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। जैनिज्म का अनेकांतवाद एक कोर थ्योरी एंड फिलोसफी है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। नेक्स्ट, जैनिज्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्ट्स। जैन धर्म कितने संप्रदाय में विभक्त है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर टू। दो संप्रदाय में जैन धर्म विभक्त है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर टू। और वो दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज दिगंबर, देन सेकेंड इज श्वेतांबर। तो दिगंबर संप्रदाय के समर्थक नग्न रहते हैं और श्वेतांबर संप्रदाय के समर्थक श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो ये दोनों की विशेषता है। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज आर द जैन स्क्रिप्चर्स रिटेन। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपको बताना है जैन धर्म के ग्रंथ ये किस भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अर्धमगधी। अर्धमगधी लैंग्वेज में जैन स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अर्धमगधी। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर गोट इनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ। वर्धमान महावीर को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 42 ईयर्स। 42 साल की उम्र में महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 42 ईयर्स। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर दिया था। देन उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। 42 साल में जाकर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट, एट विच प्लेस महावीर गोट इनलाइटनमेंट। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? तो आपको बताना है इनको किस प्लेस पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जिम्बिका ग्राम। जिम्बिका ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और यदि आपसे पूछता है किस नदी के तट पे, तो ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो नदी के तट भी इम्पोर्टेंट है। और किस स्थान पे? तो जिम्बिका ग्राम। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। Next, which religion did Chandragupta Maurya embrace in the last phase of his life? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कौन सा धर्म ग्रहण किए थे? तो आपको बताना है इनके द्वारा जीवन के अंतिम चरण में कौन सा धर्म ग्रहण किया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है जैनिज्म। जैनिज्म चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में धर्म ग्रहण किए थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है जैनिज्म। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य पे कवर करूंगा वीडियो। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल से जानेंगे। नेक्स्ट, हु वाज द जैन गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? ये आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आचार्य भद्रबाहु। आचार्य भद्रबाहु ये चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आचार्य भद्रबाहु। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, स्यादवाद इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ। स्यादवाद किसका एक सिद्धांत है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। जैनिज्म का स्यादवाद एक सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्यूरी है तो भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।